अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन खम नहीं खाने वाली। हाथ उठा के बोल दीजिए आंगनबाड़ी एकता, आंगनबाड़ी एकता, आवाज दो, आवाज दो। क्या कहते हैं कि तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही मंजिल तय कर लेते हैं आसमानों की। जो रखते हैं हौसला आसमान को छूने का, वो परवाह नहीं करते गिर जाने की, वो परवाह नहीं करते गिर जाने की। मैं दूसरे का पालन पोषण करती हूँ। गर्भ में जब से बच्चा आता है, पालन पोषण करके उसके बच्चे की शादी करवा के उसके नाती नतों का पालन पोषण कर रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे कुपोषित हो गए। क्यों कर देना? क्यों ऐसा हुआ? बहुत से जिलों में ऐसा हुआ होगा, मेरे जिले में हुआ। मेरे जिले में यहाँ से प्रदेश से आवाज गई कि मेरा फोन पे नंबर इतना है, मेरे पर्सनल नंबर पर फोन पे 10,000 रुपए फोन पे कर देना। क्यों? आज तक मेरी बहनों ने समझा नहीं समझा। मैंने ऐसे लोगों की मार खाई है जब से इसमें जुड़ी हूँ। 32 साल सर्विस करते हो गई, 32 साल से ही मैं जिला अध्यक्ष हूँ, 32 साल से। और मैंने आज तक हर चीज देखी है, लेकिन इन बहनों में जो देखा, मेरा आज यह गुट बना है। इस संघर्षशील गुट के लिए मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ, बहुत बड़ी। और मैं सत नमन करती हूँ अपनी छोटी बहनों को कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर जब तक जीवित हूँ बराबर चलती रहूंगी। अपनी बहनों के पीछे अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन खम नहीं खाने वाली। आप बहनों प्रण कर लो इस चीज का कि पीछे मत हटना, पीछे कभी हटने की कोशिश मत करना। जो पीछे हट गया समझ लो वो मर गया, जो आगे बढ़ गया वो समझ लो मंजिल पा गया। जहाँ जहाँ पतझड़ होता है आती वही बहार है, इसीलिए सूखी डाली से मुझे बहुत ही प्यार है। मैं अपनी बहनों का साथ हमेशा दूंगी, हमेशा। क्या मेरी बहनें 6,000 के काबिल हैं? केवल 4,500 मिलता है। योगी और मोदी क्या समझेंगे इसको, जिसके ना घर है ना परिवार है? क्या समझेंगे बहनों के दर्द को? महिला सशक्तिकरण चल रहा है, कहाँ है महिला? महिलाओं के रेप होते हैं, महिलाएं हर जगह में पीड़ित की जाती हैं, घर से लेकर बाहर तक, और सरकार भी पीड़ित कर रही है। अरे महिलाओं का यशोदा मैया है, काहे की यशोदा मैया? मैं दूसरे का पालन पोषण करती हूँ। गर्भ में जब से बच्चा आता है, पालन पोषण करके उसके बच्चे की शादी करवा के उसके नाती नतों का पालन पोषण कर रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे कुपोषित हो गए। क्यों? आंगनबाड़ी कुपोषित हो गई, मेरे बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। 6,000 में आप बड़े बड़े नेता जिनकी 4 बार तनख्वाह बनी हुई है, जीतते हैं, तनख्वाह है, पेंशन है। मेरी आंगनबाड़ी के लिए ना वोटर से ना फंड है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग कमजोर हैं, हम लोग अपनी बात पे नहीं आ रहे। कहीं पे अगर पुरुष होते तो आज कुछ होकर चला जाता। मेरी बहनें मिस हो जाती हैं। बहुत से मेरे नेता ऐसे हैं, अरे बाबू, अरे बाबू, अरे हाँ बाबू, ये बात छुरा भोगते हैं पेट में, आप लोग नहीं समझ पाते हो। मैं इसलिए ये कहना चाहूंगी, मेरी बहनों से कदम मिलाकर चलो। मेरी जब जरूरत पड़ेगी, मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद की जिला अध्यक्ष हूँ, मुझे फोन करो, मैं फौरन हाजिर हूँ। आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, बातें बहुत हैं। आंगनबाड़ी एकता, आंगनबाड़ी एकता, बहनों तुम संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहन फर्रुखाबाद से आई हुई हमारी मधु गंगवार जी को, कि देखिए मीडिया कवरेज कर रहा है। ये हमारी बात हमारी प्रशासन को पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए आंगनबाड़ी एकता, आंगनबाड़ी एकता, आवाज दो, आवाज दो। क्या कहते हैं कि तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही मंजिल तय कर लेते हैं आसमानों की। जो रखते हैं हौसला आसमान को छूने का, वो परवाह नहीं करते गिर जाने की, वो
परवाह नहीं करते गिर जाने की। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी झांसी की सरजमी से जो झांसी की रानी कहते हैं। देखिए 1857 की क्रांति को याद करिए कि हम 1857 में ही आजाद हो जाते हैं, झांसी बुंदेलखंड। तो मैं इसी की सरजमी से बुलाना चाहूंगी झांसी की जिलाध्यक्ष श्रीमती मीनू सिंह। इनका जोरदार तालियों के साथ वंदन और अभिनंदन किया जाए। कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन से जिला अध्यक्ष मीनू सिंह झांसी से मैं संयुक्त अधिकार मोर्चा के मंच से आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरी एक बहन है, हम लोग जालौन गए थे, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ये ज़िंदगी एक बर्फ़ की तरह होती है, हम लोग कुछ करें तो भी बर्फ़ जैसे ज़िंदगी निकलनी है, बर्फ़ पिघलती है, उसको अगर हम खाते हैं तो वो ख़त्म होती है। ज़िंदगी इसी तरह से चलती है, अगर हम उसको किसी काम में लाएं और यूज करें तो बहुत अच्छा है, और अगर हम उसको यूज नहीं करते तो ज़िंदगी तो जानी ही जानी है, उस बर्फ़ की तरह पिघल जानी है और ज़िंदगी समाप्त हो जानी है। ये जो संगठन है एक परिवार की तरह होता है, इस संगठन को हम बांध के रखें और इस संगठन का साथ दें। हम अपनी ये संयुक्त मोर्चा से जो सभी बहनें साथ आई हैं उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और ये कहते हैं कि बहनें सभी बहनें मिलके अगर काम करती हैं हम सब बहनें उनका साथ देंगे। और जो मोदी जी योगी जी नारी शक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज तक उन्होंने महिलाओं की जब इज्जत नहीं की, सशक्तिकरण की सिर्फ बात करते हैं लेकिन महिलाओं के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं, नारी के बारे में। तो मैं यही कहूँगी कि आप सब लोग आगे बढ़ें, अपने अपने संगठनों का साथ दें। जो बहनें आई हैं और जो बहनें नहीं आई हैं एक दूसरे को जागरूक करें और अपने संगठन के हमेशा साथ रहें। जय आंगनवाड़ी एकता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहन मीनू सिंह जी का। हमारी लखनऊ की सरजमी पर लखनऊ की इको गार्डन में हमारी जाबाज बहनें उपस्थित हो रही हैं, इनका जोरदार तालियों के साथ वंदन अभिनंदन किया जाए। बहनों बिल्कुल तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल लगातार तालियां नहीं रुकनी चाहिए। हमारी बहनों का सम्मान बराबर होना चाहिए कि पिघलती है वो मोम की तरह, कठोर है वो बर्फ की तरह, सोचती है वो पहाड़ की तरह, कोमल है वो फूल की तरह। ये कोई नहीं है, ये अजूबी, ये नारी है भारत देश की, ये नारी है भारत देश की। मैं हमारी बहन जिंदाबाद, हमारी हिंदू वर्मा जिंदाबाद, हिंदू वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज है वो उषा मौर्य जिंदाबाद, आवाज उषा मौर्य जिंदाबाद। अपना परिचय देते हैं। ठीक 12 बजे नवाबों के साथ आंगनवाड़ी आई है तो इनके एक विशेष ताली होनी चाहिए। आंगनवाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा लखनऊ जिंदाबाद, आंगनवाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी बहनें पीछे से जाके निकल के जो जगह खाली है वो भरने का काम करें ताकि संख्या दिखे। अभी बहराइच से हमारी 7 बसें बाकी हैं बहनों, हमारी संख्या बहुत अच्छी है। आपका हौसला कम न होने पाए, आप लोग अपना जोश बनाए। आज लखनऊ के कोने कोने में आंगनबाड़ियों की घूस जानी चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सभी बहनों से अनुरोध है जो इधर उधर बैठी हुई है वो सब एक साथ आकर के बैठ जाएं और अपनी भीड़ को सरकार में दिखाएं कि हम आज सत्ता और शासन में थे
भी हमारे पास ताकत है उनको आप सरकार को दिखा देना है। आप लोगों से इतना ये कहना है, नाराबाजी तो हम लोग करेंगे, लेकिन हमारे जो भी अन्य संगठन हैं जो हमारी बहनों को बहका रहे हैं, हम उन बहनों को एक करने का काम करेंगे। जैसा कि हमारे प्रदेश के अन्य जिलों से जितने भी प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, जिलाध्यक्ष आए हुए हैं, उनके आह्वान हम लोग यहाँ भी इकट्ठे हुए हैं और उनके कहने पर अब जब तक यहाँ की आर-पार की लड़ाई लड़के नहीं जाएंगे, हम लोग का जमीन लखनऊ से नहीं जाने वाले हैं। इस बार हम लोग सरकार को दिखा के जाएंगे, आर-पार की लड़ाई लड़के जाएंगे। इसलिए हम लोग ये कहते हैं उन बहनों को हम लोग को घर में से निकालना है, जो बहनें आज तक और अभी तक कहती आई, हाँ दीदी हम चल रहे हैं, हाँ दीदी हम चल रहे हैं। उन गद्दार संगठनों को हम ये करना चाहेंगे, उन बहनों को उन लोगों से छुड़ाना है जो उनके चंगुल में अभी तक फंसी हुई है, क्योंकि उन्हें अपना ही अस्तित्व नहीं हो समझ पा रही है। हम दूसरे के बहकावे में क्यों जाएं? मैं अपने जिले से, मैं अपने ब्लॉक से इतना मैंने मीटिंग किया, सारी चीजें हमने कहा कि हर कोई साइमान है, हर कोई सिख है, हर कोई हिंदू है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष, कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, सारी मानों ने हामी मारी। हाँ दीदी आप साफ सही कह रही हैं। और अंत में इधर मत आइएगा, इधर मत आइएगा। हमारे यहाँ ऐसे ज्यादा इधर से निकलिए, इधर। उनके ऊपर दबाव पड़ा कि वो अंत तक नहीं निकल पाई, बहुत कम ही निकल पाई, लेकिन हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि ये लड़ाई अभी हम लोग एक दिन 2 दिन का करेंगे, ऐसा नहीं है। इस बार तो आर-पार की लड़ाई हमको करके ही जाना है। तो बिना सरकार के लिए हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जब जब हम लोग लखनऊ की सरजमीन पे यहाँ के धरना दिए हैं, तब तक हम लोग बिना कुछ लिए यहाँ से गए नहीं हैं। हर बार की बात है, पिछली बार भी सीको गार्डन में हम लोगों ने धरना किया था। रात को 10 बजे प्रशासन ने हम लोग के लिए जियो दिया, वो भी 1500 प्रोत्साहन राशि का, बिना लिए हम लोग नहीं किए, पूरा चक्का जाम हम लोगों ने कर दिया। और इस बार तो एजुकेटर की भर्ती को रोक के और सम्मानजनक बिना मांग लिए बिना यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे। इसी क्रम में एक बार जोरदार नारा फिर हम अपनी बहन को बुलाएंगे। आंगनबाड़ी एकता, आंगनबाड़ी एकता, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। रोजी रोटी दे न सका जो, रोजी रोटी दे न सका जो सरकार निकलनी है, जो सरकार निकलनी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहन मीनाक्षी शुक्ला जी का। अब मैं इसी क्रम में बाजार की सरजमी से चलकर आई हुई हमारी बहन कृषि जो जिलाध्यक्ष है, हमारी बहनों को गीत के माध्यम से जागरूक करने का कार्य करेगी। इनके सम्मान में, आत्मसम्मान में तालियां की गड़गड़ाहट बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हेलो हेलो, आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, यहाँ हमारी सभी बहनें इस तरह से आई हुई सभी उपस्थित हैं और सभी के अंदर
लेकिन उन्होंने कभी आंगनबाड़ी को समझा ही नहीं। क्योंकि यदि कोई भी सरकार आती, अगर 1,000 रुपए भी बढ़ाती तो आज हमारा लगभग 40,000 रुपए मानदेय होता कि नहीं। लेकिन हम लोगों ने बहुत सा आप नहीं सहेंगे, योगी को झुका कर रहेंगे, नहीं तो 27 में बाबा टाटा करेंगे। तो मैं छोटा सा गीत आपके समक्ष रख रही हूँ। अरे इधर तो योगी काम बढ़ाए, अरे इधर तो योगी काम बढ़ाए, विभाग दबाव बनाए, बताओ हम का करी, बताओ हम का करी। इधर तो योगी काम बढ़ाए, विभाग दबाव बनाए, बताओ हम का करी, बताओ हम का करी। अरे वादा निभाओ योगी, लो ना परीक्षा मेरी बहन की। अरे वादा निभाओ योगी, लो ना परीक्षा मेरी बहनों की। अरे घर द्वार छोड़े बैठी बैठी है अपने परिवार को, अरे इतने पर भी शर्म ना आए, अरे इतने पर भी शर्म ना आए। ऐसी सरकार को हम क्या करें, बताओ हम क्या करें। इधर तो योगी काम बढ़ाए, विभाग दबाव बनाए, बताओ हम क्या करें। अरे सुन लो योगी बाबा, जाएंगे खाली नहीं लौट के, मर जाएंगे बिक जाएंगे, बाकी रहेंगे अधिकार को। बहुत सहा है अब न सहेंगे, बहुत सहा है अब न सहेंगे, लेके 20,000 बताओ हम क्या करें, बताओ हम क्या करें। इधर तो योगी काम बढ़ाए, इधर तो योगी काम बढ़ाए, विभाग दबाव बनाए, बताओ हम क्या करें, बताओ हम क्या करें। एक बार जोरदार नारे हो जाए। आप तक किसका खून न खाना, अरे भूल गए हो क्या 17 के बाद से? आप तक किसका खून न खाना, और तेज आप तक किसका खून न काला। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अभी तो ये क्या बोलते हैं? आगे और हम सब आंगनबाड़ी एकता,
संयुक्त अधिकार मोर्चा के जो भी पदाधिकारीगण हैं, उन सबको मैं हृदय मन से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और बहनों, बहुत जरूरी है ये जो इस बार संयुक्त मोर्चा बना हुआ है ना, अगर ये कायम रहे ना तो हम लोग का भला हो जाएगा, हम लोग का सम्मान मिल जाएगा, हम लोग को अपना एक अधिकार मिल जाएगा। जो इतने सालों से हम लोग को सम्मान नहीं है, हम लोग को सम्मान नहीं मिलता है। हमको अपना सम्मान चाहिए और अपने सम्मान, अपने अधिकार के लिए आपको डटना पड़ेगा, आपको खड़े रहना पड़ेगा, आपको भूखे रहना पड़ेगा, कभी प्यासे भी रहना पड़ेगा। तो आप लोग तैयार हैं? और हमारे बीच में हमारी बहुत सारी बहनें हैं, झांसी की रानियां हैं, हम लोग को ऊर्जा देने वाली, ताकत देने वाली, रास्ता दिखाने वाली हमारी बहुत बहनें हैं, जिनको सुनना है और ज्ञान लेना है और उस पर कायम रहना है। तो 2 लाइन का मैं एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, गीत के माध्यम से। योगी मोदी मान लो, समय को पहचान लो। योगी मोदी मान लो, समय को पहचान लो। नहीं तो पछताओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। नहीं तो पछताओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। योगी मोदी मान लो, समय को पहचान लो। बहनों, उस समय को पहचान कौन कराएगा? हम लोग कराएंगे ना? तैयार हैं सब लोग? जितनी हमारी बहनें हैं, उस समय का पहचान करवाना। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता, गाने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। तो करना पड़ेगा, डटना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, ठीक है? और आए और बोल के चले गए, धरना दे के चले गए, थोड़ा समय दे के चले गए, ऐसा नहीं करना है बहनों। हमारी ये बहनें, जहाँ ये हमारी जिला पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश पदाधिकारीगण हमारे बीच में, हमारी आदरणीय हमारी बड़ी बहन गीता पांडे जी हैं, हमारी बड़ी बहन प्रभावती दीदी हैं, हमारी सायमा दीदी हैं, हमारी बहुत बहनें बहुत मेहनत की हैं, तब जाके ये संयुक्त मोर्चा अधिकार आज आपके बीच में, और हम लोग सब लोग एक साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहना है। अगर आप लोग चाहती हैं कि हमको हमारा कुछ सम्मान मिले, तो आपको साथ में खड़े रहना है, डटे रहना है, भिड़े रहना है। और ज्यादा समय ना लेते हुए बस 2 मिनट, जब कोई सरकार बनता है तो हम बड़ा आस लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? हम बात करिए तो मिल के बात करिए। जब कोई सरकार बनता है तो हम बहुत आस लगाते हैं, ये सरकार आएगी हमारा भला करेगी, ये सरकार आएगी कुछ हमारे बारे में सोचेगी, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगी, हमारे बारे में सोचेगी, हमारा भी एक सम्मान होगा, हमारा अधिकार होगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन क्या होता है, वो भी आती है, वो भी जैसा लगता है कि साफ टूट गई। फिर कोई सरकार आता है, फिर हम आस लगाते हैं, फिर क्या होता है? वही होता है, क्या होता है? जैसे 2 लाइन के पंक्तियों के साथ हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, योगी बाबा को क्या हो गया? दोस्तों, योगी बाबा को क्या हो गया? जिनको समझो वही बेवफा हो गया, जिनको समझो वही बेवफा हो गया। दोस्तों,
शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आंगनबाड़ी एकता, आंगनबाड़ी एकता, सब नहीं मजबूरी है, सब नहीं मजबूरी है, जाग गई भाई जाग गई, जाग गई भाई जाग गई। बहुत बहुत धन्यवाद।